सेकेंड. सो टू फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन. चलो एंगुलर एक्सेलरेशन पहले तो गिवन डेटा लिखो. गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा हमारा, चलो पहले इसने क्या बोला, एंगुलर वेलोसिटी चेंजिंग फ्रॉम 70 to 130 आरपीएम में दिया है इसे. तो तुम सीधा पहला मिस्टेक करोगे इसको ओमेगा लिखने का. ओमेगा इज इक्वल टू 70 और ओमेगा 1 इज इक्वल टू 70, ओमेगा 2 इज इक्वल टू 130. बट रिमेम्बर ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड. हमेशा याद रखो अगर कहीं भी गड़बड़ हो रही है आपसे तो सबसे पहले देखो यूनिट सिस्टम. तो ये क्या है आपका रिवॉल्यूशन पर मिनट. तो बेसिकली ये पर सेकेंड है, पर मिनट है, सॉरी. दैट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो बेसिकली ये 2 पाई, जब ओमेगा हम लिखते हैं तो ओमेगा होता है 2 पाई एन. वहां पे एन होता है फ्रीक्वेंसी आपका, 2 पाई एफ या एन कुछ भी लो. तो यहाँ पे दिया है एन दिया गया आपको. तो अगर आप N1 है आपका 70 RPM, तो ओमेगा 1 क्या हो गया 70 इंटू 2 पाई. अभी देखो यहां पे सेकंड है तो मैं इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करने वाला डायरेक्टली. सो नाउ यू कैन से दिस इज व्हाट इज इट, रेडियन पर सेकेंड. क्योंकि ये पर मिनट था इसलिए मैंने डिवाइड बाय 60 किया है. 2 पाई मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया. सिमिलरली आप ओमेगा 2 के लिए करोगे. ओमेगा 2 क्या हो गया 130 इंटू 2 पाई बाय 60. चलो हो गया, ये वाला टर्म आ गया ओमेगा 2 ओमेगा 1. इससे क्या बोला है, वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 70 to 130 इन 18 सेकेंड. तो डेल्टा टी दिया हुआ है. जब ये दोनों चेंज यहां से यहां चेंज हो रहा है तो टाइम कितना है 18 सेकेंड. हो गया क्वेश्चन सोल्यूशन. अल्फा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, डी ओमेगा बाय डी टी विच इज नथिंग बट ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 माइनस डिवाइड बाय T2 माइनस T1. अगर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा टी है, बेसिकली फाइनल माइनस टोटल टाइम है. इसको आप डेल्टा टी भी लिख सकते हो. ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सब्स्टिट्यूट करो, आपका अल्फा आना चाहिए क्या 0.349. आंसर आएगा आपका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में. वेरी केयरफुल, ये आंसर आएगा. ठीक है, कैलकुलेशन करिए. चलो मैं आगे एक और क्वेश्चन करता हूँ. ठीक है. सो दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे थोड़ा सा जिसमें आपको सोचना पड़े, जिसमें आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात करनी है. ठीक है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम पढ़ चुके हैं. तो सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं. तो एक पार्टिकल लेते हैं, पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड अ सर्कल. प्लीज राइट द क्वेश्चन. इसमें पार्टिकल इज रिवॉल्विंग in a circle. Its angular speed increases from 2 radian per second to 40 radian per second. ठीक है, in 19 सेकेंड. देखो ये रेडियन पर सेकेंड में दिया हुआ है. ठीक है, तो ये ओमेगा दिया है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ये आरपीएम में दिया था. तो बी वेरी केयरफुल. ठीक है. नाउ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर. कंप्यूट क्या बोला है, द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल बाय टेंजेंशियल. क्या होता है. ठीक है, तो ये निकालना है. तो बेसिकली देयर इज अ पार्टिकल सोल्यूशन में
गिवन डेटा लिखते हैं। अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग अराउंड अ सर्कल, तो ऐसे पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, जिसका रेडियस दिया गया है, कितना दिया, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ट्राई करो कि सब मीटर में रखो, तो इसको आप बोल दोगे 20, रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 इंटू 10⁻² मीटर, बेसिकली 0.2 मीटर, ठीक है, 0.2 मीटर, देख सकते हो, ये 0.2 आ गया। अब क्या बोला है, ओमेगा 1 आपका 2 था और 2 रेडियन पर सेकेंड है, तो ओमेगा 2 जो है आपका वो 40 रेडियन पर सेकेंड है, ठीक है। और ये दोनों जो चेंजेस हो रहे हैं वो उस डेल्टा टी 19 सेकेंड में हो रहे हैं। तो क्वेश्चन काफी आसान है, यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मैं अल्फा निकाल लूंगा, ठीक है। नाउ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 20 सेकेंड। नाउ कंप्यूट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो आपको पहले दोनों पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं, प्लीज राइट दिस पार्ट, मैं इसको रब करने वाला हूँ, चलो। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है आपका, मैं इसको AC बोलूंगा, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मैं बोल दूंगा AT। तो व्हाट इज दिस, तो सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो बोलो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको अगर कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा, तो देखो, जब ऐसे रोटेट करता है तो दो तरह के एक्सेलरेशन, एक ऐसे जाता है, तो ये होता है लीनियर एक्सेलरेशन के साथ, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस। देखो, ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, एक एक्सेलरेशन ऐसे होगा AT और एक होगा एक्सेलरेशन AR इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये दोनों आपको निकालना है, तो मैं इसको R लिख देता हूँ। तो आप AR निकालते हो, तो बेसिकली ऐसे बाहर जाने की कोशिश करते हो, राइट है, mv²/r से निकाले थे हम, तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ द सर्कुलर मोशन, तो AR आपका आएगा ω²r। अगर आपको ये नहीं जम रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो v²/r। क्यों, याद है, ये ऐसे बाहर, ये पार्टिकल जब बाहर जा रहा है तो ये वाला पार्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग दिस डायरेक्शन, ये क्या होना चाहिए, इसकी वजह से एक एक्सेलरेशन आएगा अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। उस एंगुलर एक्सेलरेशन को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सो बेसिकली R है इसका। एंगुलर एक्सेलरेशन हम इस, जब ऐसे घूमता है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज ये लिख लो कहीं पे, ये बहुत काम की चीज है, बहुत बार आएगा ये। तो अभी हमारे पास ओमेगा है, अल्फा का भी वैल्यू है, सारे गिवन डेटा है, आपको यही चीज सबसे पहले अच्छे से समझनी है। अगेन लेट मी रिपीट, जब आप अलोंग द रेडियस बात करते हो तो पार्टिकल से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है ऐसे, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है mv²/r का, v²/r होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अगर ये mv²/r हो रहा है तो इसके अपोजिट ऐसे फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो भी mv²/r है, लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो होता है v²/r, प्लीज रिमेंबर दिस। और जब ऐसे घूमते हैं तो अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन तो AT होता है, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अगर आप लिखना चाह रहे हो तो पहले हमारा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के फॉर्म में, इसको आप लीनियर में अगर फॉर्म कन्वर्ट करना चाहते हो R से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, रेडियस से मल्टीप्लाई होता है। चलो, तो आपके पास AR AT दोनों आ गया, बस उसका रेशियो निकालना है, तो AR/AT निकाल लो, ठीक है, AR/AT ये निकालो। आप चाहे तो पहले सेपरेटली AR भी निकाल सकते हो, जैसे कि AR आपके पास ओमेगा दिया गया है, ठीक है, तो AR क्या आना चाहिए, AR आपका आएगा ω²r इज इक्वल टू, नाउ यहाँ पे कंफ्यूजन आने की बहुत पॉसिबिलिटी है कि सर ओमेगा यहाँ पे तो दो है, तो कौन से लेंगे,
तो इट्स एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम कहां से 2 रेडियन पर सेकेंड। जब हम बात कर रहे हैं पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो पार्टिकल का हम बाहर जाने का एक्सेलरेशन देखने की कोशिश करें तो वहां पे ओमेगा आपका पहले क्या था 2 रेडियन पर सेकेंड, तो वही ओमेगा लेके हम आगे कैलकुलेशन करेंगे 0.2। तो आपका ए आर जो आएगा वो आएगा आपका कितना आना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर आर है तो ओमेगा स्क्वायर आर आपका ओमेगा अगर आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर, आई एम रियली सर लेट मी करेक्ट इट, तो आप अगर पॉइंट यहां से ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो आपका हम ये पार्टिकल कब कितनी स्पीड से बाहर जा रहा है, ये अगर कितने एक्सेलरेशन से बाहर जा रहा है ये अगर देखना चाह रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि उस पॉइंट पे उस वक्त पे ओमेगा आपका क्या है। तो उस वक्त क्या पे ओमेगा क्या है, ओमेगा 2 बेसिकली, ठीक है। तो वो बढ़ के 2 रेडियन पर सेकंड से 40 रेडियन पर सेकंड हो चुका है, तो 40 स्क्वायर इंटू 0.2, तो ये आपका आ गया ए आर। तो ये आपका ए आर आ गया 320 क्या आना चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालो, लेकिन यहाँ पे आर तो हमारे पास है, अल्फा क्या होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई डेल्टा टी, ये हमारे पास है, ये भी निकालो, एटी भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो एटी आपका आएगा वो निकालो और फिर ए आर बाई 80 कैलकुलेट करो, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आएगा 800/1, ठीक है, 800/1, 800:1 भी लिख सकते हो। तो ये कैलकुलेशन रहेगा। बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पार्ट कि ये ट्रिक है यहाँ पे और इसके इक्वेशन, प्लीज ये न्यूमेरिकल वापस एक बार देखिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक्सेलरेशन की बात कर चुके हैं, तो फोर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को पहले से लिखो और फिर समझो कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि अ स्ट्रिंग breaks under tension of 10 kg weight. If the string is used to revolve a body of mass 1.2 kg in a horizontal circle of radius 50 centimeter. So what is the maximum speed with which the body can revolve, and also what is the time period? ये दोनों चीज निकालनी है। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो पहले, ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ो, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो इसमें गिवन डेटा क्या क्या है, सबसे पहले तो स्ट्रिंग ब्रेक्स अंडर द टेंशन, यहाँ पे टेंशन आ रहा है, इसको याद रखो, ठीक है। एक स्ट्रिंग है जिसके एंड पे एक वेट है, ठीक है। टेंशन दिया गया है 10 kg वेट में, तो सबसे बड़ा ये, और ये क्या बोला है कि ब्रेक हो जाता है, तो मैक्सिमम टेंशन है, जो टेंशन है वो मैक्सिमम है, वो कितना है, मैक्सिमम टेंशन स्ट्रिंग इज 10 kg वेट। प्लीज कन्वर्ट दिस इनटू द न्यूटन फर्स्ट। कैसे केजी वेट को कन्वर्ट करोगे, करेक्ट, ये मास है एक्चुअली देखा जाए तो जी से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 10 इंटू 9.8, जो भी है आपका आंसर 98 न्यूटन, उतना आपका टेंशन पर मैक्सिमम है। और उसके साथ जो मास दिया गया है, मास
उस स्ट्रिंग पे जो लगा है वो 1.2 kg का है, kg को kg में रहने दो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सर्कल का रेडियस दिया गया, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 50 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करो मीटर में 0.5 मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द बॉडी कैन रिवॉल्व, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम स्पीड निकालना है, तो प्लीज गिवन डेटा वापस पढ़ो और फिर सोचो, ठीक है। मैं ये रब कर रहा हूं ताकि आगे काम कर सको, ठीक है। चलो, सो अभी हमारे पास सारे गिवन डेटा आ गए, मुझे निकालना है मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या चाहिए, वी मैक्स। वी मैक्स निकालने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कहाँ से निकलेगा। तो वी मैक्स निकालने के लिए पहला क्वेश्चन समझो कि ऐसे स्ट्रिंग है, यहाँ पे मास लगा है और ऐसे घूम रहा है, तो ऑब्वियसली इस स्ट्रिंग पे एक टेंशन फोर्स आ रहा है ऐसा टी। अब ये टूट जा रहा है जब ये फोर्स ज्यादा हो गया, ठीक है। ये टी मैक्स ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे जो टी मैक्सिमम है उसी टाइम पे टूट जाएगा, और उस टाइम पे वेलोसिटी क्या है वो देखना है बस, बहुत आसान है। इसको इक्वेट करो बस, टी इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर है, ठीक है। तो टी मैक्स क्या आपका एम वी मैक्स होल स्क्वायर बाई आर आ गया। टी मैक्स दिया गया है, वी मैक्स निकालना है, ठीक है। सो प्लीज कैलकुलेशन करो, चलो। सो वी मैक्स आपका क्या आना चाहिए, वी मैक्स इज इक्वल टू आपका टी मैक्स इंटू आर डिवाइडेड बाय मास स्क्वायर रूट, ठीक है। कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आएगा 6.4 के आसपास, 6.4 मीटर पर सेकेंड। सब्स्टिट्यूट करो, टी मैक्स अपने पास है 98, आर भी हमने निकाला हुआ है 0.5, ठीक है। मास 1.2 kg दिया गया है। नाउ ये न्यूमेरिकल हम आगे कर चुके हैं, अभी मुझे करस्पॉन्डिंगली टाइम पीरियड निकालना है, आसान है। v क्या है, आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर 2 पाई बाई टी, करेक्ट। सो ये टाइम है, इसमें स्मॉल टी लिखता हूँ, ठीक है, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। सो ये जो टाइम है आपका, ये टाइम रिवॉल्यूशन टाइम आपको निकालना है, तो आपका क्या आ जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी, ठीक है। वी हमें मिल चुका है, सब्स्टिट्यूट करो, 2 पाई आर 0.5 डिवाइडेड बाय 6.4, जो भी आंसर आएगा अराउंड 0.5 के आसपास, वो होगा सेकंड में। ये आपका हो गया टाइम पीरियड, आसान है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। प्लीज ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।